let me talk about the scoop, which suddenly today's journalists या social media has woken up to. जो आपने वो तस्वीर डाली थी दाऊद इब्राहिम के साथ. Not many know that you've done the crime beat of Mumbai, और आपने दाऊद का काफ़ी बारी इंटरव्यू किया है, करीम लाला and the others. So let me ask you to tell us about it कि कैसे हुआ, क्या हुआ. अच्छा, सो पहले तो ये है कि ये दाऊद की स्टोरी इतनी डिटेल में मैंने पहले कभी बताई नहीं है. मैंने अपना एक निश लिया कि revenue cases. So I decided that I should do revenue cases because Gujaratis were very big businessmen and in a business community. मतलब वो beat journalism हो गया आपका. नहीं, पर मैंने Gujaratis in Bombay were controlling more than 65 wholesale markets of India. जो बॉम्बे से होती थी, कापड़ मार्केट, दवाई मार्केट, ऐसे. सो मैंने वो सब कवर किए. ये 1970s की बात नहीं, 79 से 91 के बीच. ओके. और उसमें मुझे बहुत मेरी हमेशा रिश्ते बहुत अच्छे बने और अच्छे रहे. जैसे एक देवचंद छेड़ा करके जर्नलिस्ट थे व्यापार मैगजीन में. आप नहीं सोच सकते कि हम दोनों एक के बाद एक मार्केट में जाते थे और क्या क्या न्यूज़ लेके आते थे. और हाँ, और छपता कहाँ था? बहुत मैंने बहुत सारे पेपर में काम किया. जन्मभूमि, प्रवासी, चित्रलेखा. फिर मैंने 86 में मेरा अपना मैगजीन किया. आई वाज द यंगेस्ट एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर ऑफ माय ओन मैगजीन. जो हमने हमारे ही घर में बेडरूम में हमारी एडिटोरियल ऑफिस, ड्राइंग रूम में हमारी सर्कुलेशन ऑफिस और किचन में डिस्ट्रीब्यूशन वाला बैठता था. तो ऐसे ही स्टार्ट किया. और अभियान मैगजीन. मुझे डर जैसा कभी नहीं था क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने बहुत पढ़ लिया था यंग एज में, तो फियर निकल गया था. झिझक होती है ना एक इंसान, औरत की तो होती है, तो उस जमाने में, अब तो नहीं रहती है, अब तो हम बदल गए सब. तो मेरे में डर नहीं था. तो मैंने एक बार एक स्टोरी लिखी, अ नाइट इन अ पुलिस स्टेशन ऑफ कमाटीपुरा. सो रेड लाइट एरिया में मैं शाम को 6:30 बजे करीब गई और सुबह 7-8 बजे घर आई. और रात को जो हुआ वो मैंने नोट किया मेरी डायरी में और फिर लिखा स्टोरी. इट वॉज सो हार्ट रेंचिंग स्टोरी. दैट स्टोरी एक्सप्लोर्ड that how prostitutes and police sustain themselves by cooperating with each other. क्योंकि पुलिस का काम है डंडा मारना उसको कि तेरे को ये नहीं करना है धंधा ओपन में, और पुलिस को पता भी है कि मैं उसको डंडा मारूंगा वो भूखी मरेगी. मतलब ह्यूमन एलिमेंट आ गया. हाँ, ह्यूमन एलिमेंट. पर मैंने पुलिस स्टेशन में जो प्रॉब्लम आते थे प्रोस्टिट्यूट्स के, उसके हस्बैंड के, उनके बच्चों के, ये वो मिसबिहेवियर करते थे, कुछ ट्रक ड्राइवर कहाँ से आ जाते थे, ये वो सब मैंने उस रात रह के लिखा. मलबार हिल की लड़की कमाटीपुरा की स्टोरी लिख रही है. ओके, इंटरेस्टिंग. तो मैंने फिर रात को फिर वो स्टोरी मुझे अचानक बहुत ही मुझे क्वाइट तो लोग कांति भट्ट की वाइफ शीला भट्ट ऐसे कहते थे. ओ शीला भट्ट, कांति भट्ट ना वाइफ, ऐसे मतलब ऐसे बोलने लगे. पर मैं बहुत नोटिस हो गई. अब क्या हुआ, कमाटीपुरा जो एरिया में है वहाँ नोवेल्टी थिएटर और अप्सरा थिएटर है. जो बॉम्बे को जानते हैं वो समझ सकेंगे. नोवेल्टी थिएटर से थोड़ा पीछे की बाजू करीम लाला रहते थे. तो माफिया डॉन. और उस टाइम वो दाऊद इब्राहिम तो कभी उतनी मतलब धाक नहीं बना पाए थे जितना करीम. हाँ, क्योंकि एक तो वो अफगान थे नेचर से, और दूसरा वो अफगान पीपल्स एसोसिएशन जो इंडिया में था उसका प्रेसिडेंट भी थे, और उसका नाम ड्रग इसमें आया. तो वो आर्टिकल के बाद काफ़ी पुलिस वाले मुझे जानने लगे थे कि ये ऐसा लिखती है और बहुत चर्चा में आता है. लोग पढ़ने लगे थे, कांति भट्ट के लिए भी और मुझे भी. सो करीम लाला तो एक पुलिस वाला ने कहा तेरे को करीम लाला का नंबर चाहिए. मैं कहा हाँ दो, चलो मिलना जाते हैं. तो मुझे उसने दिया. मेरा वो आर्टिकल पढ़ के मुझे पुलिस वाले ने करीम लाला का नाम. सो मैं करीम लाला के घर गई. तो मैंने तो एक पेज लिखा चित्रलेखा में. तो चित्रलेखा के एडिटर ने कमाल कर दी कि एक छोटा सा 1 कॉलम एंड हार्डली आई वुड से 3 इंच ब्रॉड एक पिक्चर छाप दी मेरी करीम लाला के साथ. मैं बैठी हूँ, करीम लाला, और बीच में टेबल छोटा सा है, उस पर चाय है.
और उसमें मैंने आर्टिकल में ऐसा इट वाज वेरी लाइट, मतलब पूरा आर्टिकल में वो करीम लाला की स्टोरी थी, लेकिन उसमें लिखा कि उसकी 2 वाइफ है। मैंने लिखा कि मैंने उसकी 2 वाइफ और एक वाइफ बर्तन मांज रही थी, ऐसा लिखा। तो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल टू राइट इन एग्जैक्टली 40 इयर्स बैक, आज से 42 इयर्स बैक। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ। फिर करीम लाला के साथ मेरी फोटो छपी तो और एक स्टोरी हो गई कि चित्रलेखा गुजरात में बहुत पढ़ी जाती थी, पब्लिश बॉम्बे से होती थी गुजराती में। पर स्टोरी क्या थी करीम लाला की? नहीं, उसमें ड्रग के वो ड्रग का बिजनेस करते। उसने डिनाई किया क्या? हाँ, उसने डिनाई किया, पर वो डिनायल भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में किया। मतलब वो पठान था, सीधा नहीं बोलते हैं। हाँ। मैंने शीला, जब आपका वो फोटो छपा ना, इट जस्ट स्ट्रक मी दैट आई हैड इंटरव्यूड हाजी मस्तान। वो भी सीधा जवाब नहीं देता है। यू नो, ही नेवर यूज्ड टू ओपनली, लाइक मैंने पूछा कि वो दीवार की स्टोरी अमिताभ बच्चन ने जो किया, आपके अमिताभ बच्चन के ऊपर बोलने लगेगा, कुछ और बोलने लगेगा। पॉलिटिशियन से ज्यादा चालाक आई हैव सीन माफिया डॉन्स। करीम लाला तो इंदिरा गांधी को भी मिले हुए थे, हाँ, करेक्ट। मतलब उसका एक अलग रुतबा था कि हम उसको नेगेटिव और इतना क्रिमिनल ही देखते हैं, ऐसे नहीं। एक बड़ा स्टेज होता है। अफगान था, याद रखो, अफगान था बॉम्बे में। फिर सुनिए, फिर क्या हुआ कि वो छपने, मेरी फोटो छपी तो उस जमाने में जो आज 60-70 के होंगे ना, उनको पता है कि गोल्ड बिस्किट और रिस्ट वॉचेस की जबरदस्त स्मगलिंग होती थी, उसकी बड़ी डिमांड थी। सीको कैसियो, हाँ, एग्जैक्टली दोज आर द टू ब्रांड्स जो मैंने भी ये स्टोरी की थी। वो जब दुबई से माल भेजा जाता था, वो गुजरात के किनारे पे उतरता था। करेक्ट। तो गुजरात के किनारे पे जो खारवा लोग कहते हैं, एक कम्युनिटी है जो दरिया के पास रहती है, बीच पे। खारवा लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो कुछ खारवा लोगों ने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन किया उस जमाने में कि ये शीला भट्ट को आप मिलो, ये सही लिखती है, वो आपकी स्टोरी लिखेगी। अच्छा, दाऊद इब्राहिम उस टाइम एंटी नेशनल और टेररिस्ट नहीं था, मैं 81-82 की बात कर रही हूँ। तो गैंग में था अभी। हाँ, क्रिमिनल था, जैसे हजारों क्रिमिनल देश में अलग अलग गलियों में होते हैं। पर उसको एक इशू था, वाई ही कॉल्ड मी। बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में मोहम्मद अली रोड है, जहाँ मुस्लिम गेटोज है, पर बहुत ही बढ़िया एरिया है मोहम्मद अली रोड। हाई इन कल्चर, इन सोशल मिलू बहुत अच्छा है वहाँ पे। बहुत अच्छी मस्जिदें भी है, अच्छा खाना पीना है, लोग शांति से, और गुजराती खोजा, मेमन्स सब रहते हैं ठीक से। और दाऊदी बोराज, यस। हाँ, सो मैं खुद ही, मेरे अपनी फैमिली ही बारभाई मोल्ला करके था, मेमन मोल्ला था, उसमें रहते थे शुरुआत में जब गुजरात से आए। सो हुआ ये कि वहाँ एक बच्चों का एक रिमांड होम था जो पुलिस चलाती थी, तो उसको जेल रोड बोलते थे, क्योंकि चिल्ड्रन रिमांड होम था ना। जेल रोड पे खटिया डाल के लोकल हमारे नॉर्मल इंडियन मुस्लिम्स की वहाँ बैठते थे। तो ये करीम लाला की गैंग के अफगान लोग, पठान और सुन्नीज में भी फर्क होता है। हाँ। तो पठान लोग वहाँ आती जाती लड़कियों को छेड़ते थे। तो दाऊद और पठान का जबरदस्त झगड़ा होता था, और दाऊद उसकी लीडरशिप करता था। तो दाऊद को वो प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे फ़ोन किया था। कि ये पठान लोगों को कहते आप कैसे करीम लाला को मिल लेती है, आप उस पर लिखे, कैसे ये हमारी बच्चियों को हैरान करते। तो दाऊद वॉज जस्ट इमर्जिंग मैन, और उसके जो बॉसेस थे सब मारवाड़ी और गुजराती और सिंधी पंजाबी बिजनेसमैन थे, जिसका एक मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर बहुत बड़ा मारवाड़ी जिसने पूरा वर्ली में कम से कम 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं, और आज भी वो स्टोरी बिल्डिंग है जो दाऊद का ओरिजिनल बॉस था। सो क्योंकि वो स्मगलिंग का वो तो बोझा उठाने वाला था। सो मैं कह रही हूँ कि ऐसे मेरी दाऊद से शुरुआत में मुलाकात हुई, और मैं पहले जब फ़ोन आया तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे। कहाँ? वो मतलब घर में या? ना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम दोनों को पहले टेम्कर स्ट्रीट
बुलाया एक स्ट्रीट जेल रोड के पास ही। फिर हमें एक गाड़ी में बिठा दिया जो ब्लैक ग्लासेस वाली, और फिर हम उसको मिलने गए पगमोड़िया स्ट्रीट, जो मुझे पता था ये पगमोड़िया है, पुलिस से पूछ लिया था। तो फिर हम मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हमें, मेरे हस्बैंड, दाऊद और छोटा शकील बैठे थे फर्स्ट मीटिंग। छोटा शकील भी बैठा था। और अक्रॉस द टेबल फिर दाऊद भी यही छोटी छोटी बातें कर रहा था। छोटा शकील साइड में बैठा है और दाऊद सामने बैठा है। नहीं, दोनों वो सामने हैं और मैं और मेरे हस्बैंड कांति भाई इस तरफ। हाँ। और मुझे याद है कि कांति तो सीधा मतलब ही Story. स्टोरी एकदम रियल जर्नलिस्ट। आई रियली रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज एंथुसियाज्म टू राइट। सवाल आप पूछ रहे थे दाऊद से? नहीं, हमने एक्चुअली वहाँ बहुत स्टोरी, क्योंकि वो हम उसको जानने गए थे, क्योंकि हमने भी नाम सुना था थोड़ा थोड़ा, पर बहुत इंटरेस्ट नहीं था। और कोई स्टोरी क्या लिखना है कि वो लोग कह रहा था कि बस उसको यही कहना था कि करीम लाला बुरा आदमी है, और करीम लाला से उसकी झगड़ा हो रहा था। और फिर हम दोनों मिल के आए, ठीक है, कुछ लिखा नहीं था इतना, कुछ मेंशन किया था कोई और स्टोरी में बस। फिर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि मैं गुजरात में, बॉम्बे में रहती थी और हर वीकेंड गुजरात जाके रिपोर्टिंग करती थी। गुजरात में पॉलिटिक्स कम, पर सोसाइटी का ज़्यादा, एनवायरनमेंट खास बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज। तब मैं गुजरात जाके एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत करती थी। तो एक बार ये हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, प्रबोध रावल माधव सिंह सोलंकी के चीफ मिनिस्टर थे और ये होम मिनिस्टर थे। तो वो कांति भट्ट के क्लासमेट थे, या मतलब कॉलेज टाइम पे जानते थे। तो कांति का नाम दिया कि मैं शीला भट्ट हूँ, कांति की वाइफ, ऐसा। तो प्रबोध रावल कह रहे मैं तो कांति ने शादी कर ली। मैं कहा हाँ, तो उसको वो बिजी होगा पता है। फिर मैंने कहा मैं आप मुझे मदद करिए ना, आपकी फ्रेंड की वाइफ हो। तो उसने मुझे बड़ी मदद कर दी। उसने मुझे बड़ौदा जेल के अंदर जाने की इजाज़त दे दी, जो नहीं जा सकते, पर मैं गई अंदर बड़ौदा जेल के अंदर। तो वहाँ पे दाऊद इब्राहिम खेल रहा था। मैंने पहले, एज आई टोल्ड यू, कि मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ। और वो फुटबॉल खेल रहा था। और मैंने उसको कहा कि दाऊद भाई आपका अंदर, देखिए उसको गुजराती में बात किया। हाँ, ना वो उसको, दाऊद को गुजराती समझता था, मराठी हाँ, नहीं हिंदी बम्बई की हिंदी, हिंदी। सो वहाँ उसने मुझे कोई कमेंट करी कि वो आलमजेब को नहीं छोड़ेगा। तो मैंने तो चित्रलेखा में लिख दिया कि दाऊद जेल में था और ही वॉज गिविंग थ्रेट टू आलमजेब, और सचमुच आलमजेब की मर्डर हो गया। तो मैं फिर उस केस में देखा स्कूप मैं उस केस में मिला ना स्कूप शीला। मैं उस केस मत बोलना यू आर नॉट स्कूप क्वीन। हाँ। नहीं ना, वो बहुत ही बेकार शब्द है। हाँ। नहीं, हम पत्रकार लोगों को कभी हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। खरे पर सचमुच ये देश बहुत जबरदस्त है। That's true. But anyway, let's come back to the story. फिर वो उसमें मुझे तो फिर क्राइम ब्रांच ने बुलाया कि आप कब मिली अंदर, आपका अंदर जाने का पूरा प्रूफ कहाँ है, आप कैसे कह सकती है आप अंदर थी। मैंने कहा देखो मैंने छापा है, मैं आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। और फिर मुझे कुछ 35 या 42 कुछ नंबर विटनेस बना दिया दाऊद के खिलाफ। वो क्राइम ब्रांच बॉम्बे ने। आपको बताओ, जिस दिन हम दाऊद, मैंने कहा ना आपको कि हम 81-82 में मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे फर्स्ट टाइम दाऊद को मिलने। तो जो फ़ोन नंबर थे वो डायरी, टेलीफोन डायरी में लिख दिया दाऊद इब्राहिम ऐसे। हम तो घर आके लिख देते थे नंबर, वो पब्लिक था, कुछ अंडर द टेबल कुछ नहीं। और मैं तो बोल देती थी हाँ अभी मिल के आए। वो तो दाऊद इब्राहिम को मिल के फिर रास्ते में सब्जी भी ले सकते हम। क्या है, लाइफ है, नॉर्मल जीना है। ये स्टोरी है, करनी है, ऑब्जर्व करते हैं, सेंसिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना है, और क्या है। हीरोइन, उसमें हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। पर एनीवे फिर क्या हुआ कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ना, दाऊद को प्रॉब्लम हुआ कि मैंने तो लिखा और उसको भी, पर वो बात भी फिर चली गई है। मतलब वो मेरे ख्याल से 2-3 साल हमारी बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि देखो दाऊद का ग्रोथ हुआ कि पहले वो एक मोहम्मद अली रोड पे एक घर में जहाँ रहता था, उस गली में मुस्लिम विद इन एक पठान और सुन्नीस
उनका झगड़ा चल रहा था। वो भी इतना ही होता है जैसे दूसरी कौम और दूसरे धर्म के लोग झगड़ते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो स्मगलिंग में आया, तब तक भी नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे स्मगलर थे और उसके में तो हिंदू भी ज्यादा थे, उसके बॉसेस सब हिंदू ही पर थे। आप उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे? बहुत लिखती भी थी। नहीं, बट क्राइम बहुत ज्यादा। हाँ, okay. पहले करीम लाला, फिर दाऊद इब्राहिम, फिर वरदा राजन, फिर यूसुफ पटेल। वो ऑलवेज, ये जो हिंदी फिल्मों में वाइट बूट आते हैं ना, वो अजीत, वो सब यूसुफ पटेल है। हाँ। यूसुफ पटेल की कॉपी हाजी मस्तान ने करी थी। हाँ। वो भी गुजराती मुस्लिम था। हाँ। यूसुफ भाई, फिर हाजी मस्तान, फिर अरुण गवली, फिर सबका मैंने डिटेल में प्रोफाइल लिखे हैं, बहुत इंटरव्यू करे हैं और कॉन्टेक्स्ट रखती थी, फ़ोन पे बातें करती थी मैं। गावली से भी? हाँ, अरुण गवली, उसकी बीवी भी फिर आई थी। पर तब तक मैं बहुत ही दूसरे मतलब जर्नलिज्म में, एज आई टोल्ड यू, मैं रेवेन्यू केसेस बहुत करती थी। उस ज़माने में गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, कस्टम एंड एक्साइज था, मैं बहुत अच्छा काम करती थी नारकोटिक्स में। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.